हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। ड्राइंग टीचर के ऊपर लगातार कवरेज इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। साथ ही जो कोर्ट के आदेश हैं उनका क्या असर इस केस पर पड़ेगा और आने वाले पूनम रानी का जो केस है उसका क्या असर पड़ेगा, रिजल्ट कैसे आ सकता है, तो ये सारी बातें यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो थोड़ी लेट है लेकिन सारे तथ्य सामने आ जाएं तभी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है। तुरंत झटपट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सभी ने लगभग सभी ऑर्डर्स देखे हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो साथियों, ये आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती का परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटी। तो जैसा आपको पता है, मनप्रीत वाले जो केस में जो हाई कोर्ट ने जो फाइनल रिजल्ट करने के लिए रोक लगा दी थी और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आज यानी 27 तारीख को उनका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, तो वो आज अपना इंटरव्यू देंगे। तो लेकिन हाई कोर्ट ने पहले स्टे कर दिया था कि जब तक इनका इंटरव्यू नहीं होगा या इस पे मामले के पर सुनवाई नहीं होगी तब तक जो स्टे दिया जाता है और फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो 22 तारीख को उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस केस की वजह से वो सारा का सारा रुक गया। शाहबाद निवासी मनप्रीत कौर की याचिका के द्वारा ही ये सारी रोक लगी थी। तो आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है और कल नोटिस भी हम सब ने देख लिया था कि जल्द ही अब इसका रिजल्ट दाखिल होगा। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं श्री भोपाल सिंह जी, वो भी अब अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। तो अब कोई भी इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रही है कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का रिजल्ट घोषित ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें अभी भी हैं जो कि इसको दर्शाती हैं कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, समय बाकी है। तो देखिए, ये जो केस है हमारा, ये मनप्रीत कौर और स्टेट वर्सेज हरियाणा एंड अदर्स, ये कल का केस था और 22 तारीख की जो भी पूरी कार्रवाई थी वो इसमें शो की गई है। पूरा शो किया गया कि 27 तारीख को 10 बजे मनप्रीत जी का प्रोविजनल बेसिक जो भी है उनका इंटरव्यू वो ले लिया जाएगा और सील्ड लिफाफे में उनका जो रिजल्ट है वो रख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट वुड बी एट लिबर्टी टू डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि एचएसएससी, वो यहाँ पर लिबरल है कि वो अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो 22/3/2021 को ही ये पिटीशन लगी हुई थी, लेकिन जो हमारा जो रिजल्ट है, ये जो मनप्रीत कौर का जो डेट है वो देखिए 26/3/2021 को इसका रिजल्ट आया था। मतलब यहाँ पर जो हमारे हाई कोर्ट ने ये जो CWP 67892021 इसके तहत उन्होंने बोल दिया कि अब इस पे जो लगी अंतरिम रोक है वो हटा ली गई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी लगातार जो केस पे केस करते जा रहे हैं और कई दिक्कतें भी रही हैं कि जो अंतरिम जो 18 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसके बिहाफ पे बहुत सारे कैंडिडेट अब ये चाह रहे हैं कि वो भी इंटरव्यू दे पाएँ। और कुछ मिसलीडिंग एडवोकेट्स के जो चमचे हम जिनको बोल सकते हैं वो घूम रहे हैं व्हाट्सएप और आपके यूट्यूब के माध्यम से, जो लगातार कैंडिडेट्स को भ्रमित कर रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं कि वो उनके पास आएँ और हज़ारों रुपये उनको दे के जाएँ ताकि वो कुछ ना कुछ इसमें स्टे लगा दें। और कुछ पॉलिटिकल अप्रोचेज़ की भी बातें आती रहती हैं कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या दूसरी पार्टी इसको रोकना चाहती हैं, या अवमानना का जो नोटिस है जो कि 10 अप्रैल तक ये भर्ती पूरी करनी है वो लगवाना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो बहुत सारी बातें ये घूमती रहती हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है वो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे केस इस पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा तो जो है पूनम देवी का है और उसके साथ ही बहुत सारे रिस्पोंडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उसके माध्यम से इस पे लगाया है। तो मैं यहाँ पर उसको सारा का सारा आपको डिटेल में दूंगा। तो ये जो है अभी जो अब ये जितने भी केस हैं वो सारे के सारे इकट्ठे करके 6/4/2021 में मर्ज कर दिए गए हैं। मतलब अब जितने भी केसेज होंगे वो एक ही जगह सुनवाई होगी। तो इस पे देखते हैं कि तब उस पर क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि कई जो पूनम देवी एंड अदर्स, जो पूनम देवी का जो है वो क्या केस है। तो देखिए, उन्होंने रविंदर बांगर जी एडवोकेट हैं
वो पिटिशनर के काफ़ी केसेस यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ पर उनका भी कई केसेस हैं वही मार्क्स वाले। अब ये वाला आप देखिए और इससे अगला ये भी एक अलग केस है। तो ये 5 मेंबर्स का है डिफरेंट कैटेगरीज़ का। यहाँ पर भी उन्होंने दिया है कि उनके जो मार्क्स थे वो सफिशेंट थे, लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए कि डायरेक्टेड टू रिस्पॉन्ड कमीशन नोट टू फाइनलाइज अ सिलेक्शन परटेनिंग टू द सेम वेरी पोस्ट। तो यहाँ पर भी ये दिया गया कि अभी फाइनलाइज इसमें ना किया जाए, फाइनलाइज इसमें ना किया जाए। तेजेंद्र सिंह जज जो हैं उन्होंने बोला है कि फाइनल जो भी रिजल्ट है वो अभी फाइनलाइज ना किया जाए। अब यहाँ पर है ये जो मेन है हमारा 6911 CWP जो है पूनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये जो केस है इस पे अब टिकी हुई है हमारी पूरी की पूरी जो निगाहें हैं, क्योंकि यही केस अब बचा हुआ है। और जो दूसरे अन्य केस थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस नहीं लगे हुए हैं, केवल वो कैंडिडेट्स ही लगा रहे हैं केसेस जो कि ये कह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं और जो 50% की जनरल ने और दूसरे जो कैटेगरीज़ की जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन करके बुलाए गए थे तो उनमें वो भी शामिल हैं। तो ये 20 पिटिशनर्स हैं और जनरल कैटेगरी से, BCA से और BCB कैटेगरी के ही हैं वो सारे के सारे। तो वो कह रहे हैं कि हमें वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो क्योंकि 50% जनरल की, 45% SC के लिए मिनिमम थी, तो ये और 25% जो 25 मार्क्स का जो इंटरव्यू था, तो वो ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स बुलाने चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया स्क्रूटनी होने के बाद में भी। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो यही केस अब मेन रह गया पूनम देवी वाला जो केस है वो मेन केस रह गया। अब इसी पे सारा का सारा मर्ज कर दिए गए हैं। तो पिटिशनर इसमें आके जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पिटिशनर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि उनके मार्क्स बहुत कम हैं और वो जो एक्यूरेट जो हमारी मेरिट बनेगी, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, उस पे वो नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये पूनम देवी का पूरा डिटेल्स मैंने आपको डिस्कस किया है। अब लास्ट में जो इसका जो मेन कंक्लूजन आया वो ये है कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज अंडर स्क्रूटनी, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा देख रेख में आएगी ये कोर्ट के, टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो कोर्ट चाहती है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे, तो यहाँ पर फाइनलाइज जो सिलेक्शन है उसको करने से पहले इसको रोका जाएगा, रिस्ट्रेन उसको रोक लिया जाएगा। तो यहाँ पर HSSC ये एक एफिडेविट दायर कर सकती है कोर्ट में कि उनको फाइनल करनी है 10 तारीख तक और इसमें डिले हो जाएगा। तो वो यहाँ पे एक एफिडेविट दायर करके ये कर सकती है कि जितने रिस्पोंडेंट हैं उतनी वैकेंसी होल्ड करके और वो फर्दर डायरेक्शन लेकर के हाई कोर्ट से और रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। ये सब कुछ होता है और इसी तरह से हाई कोर्ट्स अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट रोक के उतनी पोस्ट को रिटेन करके और फाइनल दूसरे रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देती हैं। ऐसे तो ये फिर कोई ना कोई केस चलता रहेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद केसेस ना हो। ITI का केस है या दूसरे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस में अभी भी चल रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। तो HSSC अब इस पर क्या कार्रवाई करती है ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी भी ये केस फंसा हुआ है। किस तरह से जो HSSC यहाँ पे मीडियम जो बीच का रास्ता अपना करके वो कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ज़रूर देखें और वहाँ पर आप उसमें ज्वाइन करें। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी टॉपिक पे और नई इस केस से संबंधित कोई डिटेल के लिए। थैंक यू।